गाइस यहाँ पे रस्सी की शॉर्टेज की वजह से ज़ारबंद से रस्सी बन रही है ताकि बकरों को बांधा जा सके वरना वो भाग जाएंगे। ज़ारबंद से चुटिया की तरह की है। पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो। वाह वाह शैम्पी वाह। बस रही मेरी बुक्स क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम है और ये सारे एंजॉय कर रहे हैं। वाह क्या बात है। तो माशाल्लाह ये हैं हमारे बकरे और एक बेचारा बकरा पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन मैं इनके करीब नहीं जा सकती क्योंकि मुझे इससे डर लगता है, वरना मैं आपको करीब जाके दिखाती कि वो वाला कौन सा है। और एक वो वाइट वाला साइड पे है। और हुरैन ने तो इनके नाम भी रखे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता इनके नाम क्या हैं, हुरैन को ही पता है। खैर ये हमारे बकरे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज है ईद का दिन और आप सबको ईद मुबारक। और अभी मैं रेडी हो रही हूँ और फिर उसके बाद हम लोग रेडी होकर पिक्चर्स बनाने जाएंगे। तो जब तक मैं रेडी होती हूँ तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस ब्लॉग को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। अब मैं तैयार होकर मिलती हूँ। ऑफ कोर्स अब आई एम गोना डू माई मेकअप। दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ ईद डे 1, लेकिन आई डोंट नो वाई इसका कलर कैमरा में इतना सही क्यों नहीं आ रहा। तो ये है मेरी मेहंदी, लेकिन इसका कलर सही नहीं आया क्योंकि नमाज़ पढ़नी थी तो मैंने इसको जल्दी वॉश कर लिया और अब इसका कलर कुछ ऐसा है। तो मैंने सोचा कि आपको एक साइड मेरे घर की ये भी दिखा दूँ, क्योंकि एक जगह जहाँ हम तैयार हो रहे हैं तो दूसरी जगह घर में गोश्त भी बन रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स बकरा ईद है, ईद उल अज़हा है, तो ये काम तो सबसे पहले होना है ना। दोपहर का टाइम हो गया और पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं मेडिसिन ले रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि ईद के दिन मैं माइग्रेन के साथ डील करूँ। कब से मैं ये बैंगल्स ढूंढ रही थी और फाइनली अब मुझे मिल गया। मैं इसके साथ ये बैंगल्स डालूँगी हाथ में, सिल्वर। मेरे सर का दर्द अब जा चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि घर पे कुछ करने के लिए नहीं था, सब कुछ हो चुका था, गोश्त वगैरह बढ़ चुका था और हम लोग तैयार होकर ऐसे ही बैठे हुए थे, तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। अभी हम लोग आए हैं DHA एंड वी आर थिंकिंग कि कहीं पे रुक के पिक्चर्स बना लेते हैं। गाड़ी से देख के लग रहा था कि हाँ धूप है, गर्मी होगी, लेकिन जब हम गाड़ी से उतरे हमें लग पता किया क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी और इतनी शदीद धूप थी कि हमारी आंखें तक तो खुल नहीं रही थी, तो हम पिक्चर्स क्या हाथ बनाते। और मैं सोच रही थी कि किस पागल ने हमें मशवरा दिया था कि इतनी गर्मी में इतनी धूप में बाहर निकलते हैं। फिर मुझे याद आया कि मेरा भाई ही कह रहा था कि अभी चलते हैं क्योंकि शाम को उसने अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है। और मुझे उस पर इतना गुस्सा आया ना कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन वो गुस्सा उतना ही जल्दी ठंडा भी हो गया क्योंकि इसने जो मेरी पिक्चर्स बनाई ना, मतलब 10 पिक्चर्स बनाई थी हमने टोटल, मेरी इतनी धूप पे बस इतनी बन सकती थी, उसमें से 3-4 अच्छी आ गई। तो मैंने कहा ठीक है मेरी ईद सॉर्टेड हो गई, 3-4 अच्छी पिक्चर्स आ गई। फिर मेरा दिल खुश हो गया और फिर मैंने इसको माफ़ कर दिया। उसके बाद मैं तो आगे कार में बैठ गई थी क्योंकि मैंने कहा कि भाई अब मुझे AC की ठंडक चाहिए। और ये लोग पता नहीं बाहर पिक्चर्स बनाते रहे अपनी, इनकी भी सही आ गई थी वैसे, मैंने देखा था, लेकिन मतलब इतनी मुशक्क़त करे थे ये। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि इस ईद पे कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। हाँ मुझे पता है पिक्चर्स अच्छी आ गई थी, लेकिन वो तो मुझे घर जाके पता चला था ना, तो इस टाइम पे तो मैं यही सोच रही थी कि कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। तो गाइस मेरी तरह ईशा की भी हिम्मत जवाब दे गई है और वो भी वापस आके कार में बैठ गई है। और अब हम दोनों कार में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें यार, क्या करें हम इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहन के, हम फ़ायदा ही नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं हो रहा इस ईद पे। मेहंदी ख़राब हो रही है, तस्वीरें आ नहीं रही हैं, मेकअप मेल्ट हो रहा है, नथिंग इज़ वर्किंग। उसके बाद हम लोग रोमांसा गए थे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि ये तो ईद की वजह से बंद है, तो फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। चलिए अब यहाँ तक आप लोगों ने व्लॉग देख ही लिया है, तो इस बात पे इस ब्लॉग को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। तो हम लोग मॉडल टाउन में एक जगह क्विस्प के नाम से वो ढूंढने गए थे और हम लोग उसको ढूंढते ढूंढते एक जगह पे पहुंचे जो एक ग्रीन कलर की बिल्डिंग थी और हमें लगा कि मतलब यही है क्विस्प, लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो वो तो एक बंद बिल्डिंग थी जिसमें कुछ भी नहीं था। और फिर हम लोगों ने कहा कि ये मतलब हम अपने ऊपर ही हंसे जा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच गए आखिरकार क्विस्ट पे, जहाँ से हमने लिया था वेरी वेरी। ईशा को शौक हुआ था वेरी वेरी पीने का, मतलब इट वाज काइंड ऑफ अ
खट्टी मीठी टाइप ऑफ ड्रिंक थी और मतलब सही थी, मैंने बस टेस्ट की थी। लेकिन उसके हमने इतने नाम रखे ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, बेरी बेरी को हमने चेरी बेरी, बेरी बेरी और पता नहीं क्या क्या बनाते हो हम, ऐसे ही मतलब लेम जोक्स किए जा रहे थे। लेकिन हमें खैर मज़ा बहुत आया। हम सोच के आए थे कि हम लोग बाहर से ही कुछ खा लेंगे, लेकिन गर्मी की वजह से हम इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो हमने सोचा कि बस अब घर चलते हैं, घर जाके कुछ खा लेंगे। तो हमने फिर घर में रिचिस स्पेशल पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। आज ईद का तीसरा दिन दूसरा दिन है, सॉरी, आज ईद का दूसरा दिन है और हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। शाम को तैयार हुए थे क्योंकि दिन में इतनी गर्मी थी, लेकिन बस एक दो पिक्चर्स बनाई और अब बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। और अब रैन फातिमा मेहंदी लगवा रही है। ये मेरी मेहंदी थी जो कि सही लगी नहीं थी, मैंने जल्दी वॉश कर ली थी, इसलिए ये आधी से ज़्यादा उतर गई है। क्योंकि मेरी आज की चूड़ियाँ थी। और ये मेरा ईद के सेकंड डे का आउटफिट था जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और ईशा मुझे लग रहा था कि हमें अपने सेकंड डे वाले आउटफिट्स पहले दिन पहनने चाहिए थे। तो ईद के सेकंड डे पे कुछ खास करने को था नहीं, तो हमने बस दोपहर में तो हम ऐसे ही फिरते रहे थे, कुछ खास किया नहीं था। शाम को हम लोग रेडी हुए थे और फिर कुछ पिक्चर्स बनाने की कोशिश की जो बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही थी। तो फिर हमने क्या किया कि रात को फिर हमने सोचा कि मूवी देख लेते हैं और कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेते हैं। हमने मूवी देखी और खाना एंजॉय किया और हमारा ईद का सेकंड डे बस ऐसे ही गुजरा था। नाउ दिस इज़ ईद डे 3 और यहाँ पे बहुत सारे खाने बन रहे हैं जैसे कि बकरे की कान और चांपे वगैरह, क्योंकि मेरी खाला वगैरह भी आ रहे हैं और मेरे मामू वगैरह भी आ रहे हैं। ये जी माशाल्लाह सारी बच्चा पार्टी है जो कि खूब इंजॉय करी है और मैंने भी इनके साथ इंजॉय किया था, मैंने भी इनके साथ गेम्स खेली थी। और पहले हम लोगों ने खाना खाया था जिसमें खाने में थी बकरे की रान थी, बहुत मज़े की बनी थी, मम्मा ने बहुत मज़े की बनाई थी। साथ में चाँपें, चपली कबाब, शामी कबाब, पुलाव, बहुत मज़े का था सब कुछ। ये अभी रखा नहीं है? नहीं है। अभी रखे अभी रखे। यार इब्राहिम दो ना, रखो यहाँ पे बात करते हैं तो हम कैसे करनी है? चलो फ्रेंड रखो, येलो कार्ड। ये चेक करें, बाकी सारे नीचे कार पे वेट कर रहे हैं कि जाना है और यहाँ पे मम्मा और मेरी खाला वगैरह का फोटो शूट चल रहा है। खैर दैट्स ऑल फॉर द ईद व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टिल द नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।